औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ख़वातीन और हज़रात को उस्ताद अरबाब के चैनल पर खुशामदीद है। आज थोड़ी बात आमिलों के हवाले से करनी है कि आमिलों ने किस तरीके से बेवकूफ़ बना कर रखा हुआ है। यहाँ पे किसी बच्चे को थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम हो तो लोग बाबा के पास ले आते हैं, आमिल के पास ले आते हैं और आमिल जो कुछ नहीं भी होता उनके सर के ऊपर वो सवार कर देते हैं। तो भाई आपसे गुजारिश है, आप सारे माओ बहनों से, भाइयों से, कि आमिल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आमिल लोग बेवकूफ़ बनाने का मशीन है भाई। इस वक्त ये बिल्कुल बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं, 100% बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आमिल के चक्कर में ना पड़े। बच्चों की तबीयत खराब हो उनको डॉक्टर के पास लेकर जाए। किसी आमिल के चक्कर में आपको पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। किसी आमिल के चक्कर में आप ना जाए। आमिल का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आमिल आपको किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी आपको सुन के समझ में आएगा कि कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक आमिल के पास में गया, उन्होंने मुझे भी तावीज़ दिया। मैं भी इस चक्कर में पड़ा हुआ था और इस चक्कर से मैं भाई बहुत नुकसान उठाया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी नुकसान उठाएं। मैं आपको उसका ट्रिक बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं आपसे। आपको बोलेंगे मैं 1 रुपया नहीं लेता, फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ। आप बोलेंगे ये बहुत अच्छा आमिल है, ये पैसे नहीं लेता। ठीक है, आप आमिल के पास जाएंगे। आमिल के पास आप बैठ गए, वहाँ तकरीबन 30-40 लोग बैठे हुए हैं पहले से। सब आमिल की अकीदत में आए हुए हैं कि भाई ये पैसा नहीं लेता है, ये फी सबीलिल्लाह आपका काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं। वो आपको बोल रहा है आपके ऊपर खबीस है, आपके ऊपर फलाना है, आपके ऊपर झीन है, आपके ऊपर ढिमकाना है। वो आपको उल्लू बना रहा है, कोई तावीज़ मोड़ के कुछ लिख के दे रहा है। ठीक है, कि आप अगले जुमरात को आइए। फिर बोलता अगले जुमरात को आइए, फिर तावीज़ ले लेता, बोलता है उसको समुंदर में बहाना है ले आके। तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है इस तरीके से। उसके बाद करता क्या है, वो पैसा किस तरीके से आपसे लेता है, ये बड़ा पॉइंट का बात है। ये आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि पैसा इस तरीके से निकाल लेता है वो। तो आप देखिए वो पैसा किस तरीके से निकाल रहा है। तो ये सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कि बच्चे को बुखार है, कोई मसला है, तो वो डॉक्टर के पास लेकर जाएं। कुछ और कैफियत चेंज हो रहा है, आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ असरात है जो आप अपने दिमाग से सोच रहे हो, वरना असरात पसरात ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा लगता है आपको या नज़र है, चलिए नज़र का तो मानते हैं, नज़र है, तो आपको करना ही है सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर उस बच्चे पर दम करना है। सूरह फातिहा पढ़कर उस बच्चे पर दम करना है। या किसी भी बंदे, बच्चे हों या बड़े, कोई भी, उसके ऊपर आप इस तरीके से दम कर सकते हैं। पानी पे फूंक कर पिला दें। आयतुल कुर्सी आती है आपको, बहुत अच्छी बात है, या देख कर पढ़ के उस पर आयतुल कुर्सी का दम करके उसको फूंक दें। काफ़ी है इतना। अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपके दिल में अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के लिए जो मोहब्बत और जो दर्द है, वो किसी आमिल के दिल में हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। क्योंकि वो उसका खून नहीं है, ना उसका रिश्ता है भाई। वो बेवकूफ़ बनाने का मशीन है। तो आप अगर दम करेंगे तो आपके दिल से जो आवाज़ निकलेगी वो अर्श को हिला देगी भाई। अल्लाह पाक आपके मसाइल को लाजमी हल करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है। तो आप अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पर, किसी के साथ कोई भी मामला हो, उस पर सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे फूंक कर उसको पिला दें, या पानी उसके ऊपर छीट दें, या फूंक दें, या दम कर दें। किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर लें तो ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको किसी आमिल के पास जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आमिल बेवकूफ़ बनाते हैं और ये बनाते रहेंगे। आप इनके पास जाएंगे तो बेवकूफ़ बनते रहेंगे, जो नहीं है वो भी हो जाएगा। अगर आपको आजमाना है, आप बिल्कुल नॉर्मल अपने लाइफ में चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, आप सीधा चले आमिल के पास। आमिल को बोले मेरे साथ ये हो रहा है, बोलेगा हाँ आपके ऊपर खबीस है, आप फलाने टाइम इधर गए थे, उधर गए थे, वो अपनी तरफ से फेंक फाक के आपको उल्लू बना देगा। आप भी डर जाएंगे कि क्या हो गया भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे तो ये बेवकूफ़ बनाएगा आपको। तो आपको इनके पास जाना नहीं है। आपने 2 रकात नमाज पढ़ के दम कर देना है, बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप अपने ऊपर खुद भी दम कर सकते हैं भाई। नज़रबद से, जादू से, जिन जिन्नात से बचने के लिए भाई आप खुद दम करें। इंशाल्लाह ये काफ़ी है आपके लिए। आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जाएंगे तो मजीद ज़िंदगी भर इनके पीछे लगे रह जाएंगे। तो मैं भी आपको वो बता रहा था, बात की ट्रिक बता रहा था आपको कि लोग पैसा किस तरीके से कमाते हैं। तो ये बड़ा पॉइंट का चीज़ है, इसको समझिए कि इन लोगों को पैसा किस तरीके से हटते हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, 40 बंदे जो हैं इस वक्त आमिल के पास आए हुए।
आमिर के पास 40 बंदे आए हैं, एक देग बिरयानी 10,000 रुपए की है, ठीक है, एक देग बिरयानी 10,000 रुपए की है। आमिर आपको बुलाएगा, साइड पर बैठाएगा, आपको बोलेगा कि आपने जो है आपके मसाइल के हल के लिए जो तरीका है वो आपने तो सुना होगा कि सबका हर बला को काट देता है, ये आमिर का स्टाइल देखिए। आपने सुना होगा कि सबका हर बला को काट देता है, तो आपके ऊपर जितनी भी बलाएं हैं वो इंशाल्लाह कट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो एक देग इस वक्त जो है वो 10,000 रुपए का है बिरयानी का। तो आपके ऊपर जितना इस्तेहात है वो आप दे दें, बाकी अगर घटेगा तो वो मैं मिला दूंगा। अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, मैं तो हर जुमरात खिलाते ही रहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना भी अपने पैसे से खिला दीजिए, ताकि वो आप खिलाइए और उसका सवाब आपको पहुंच जाए और उससे आपका जो है ना बला कट जाए, वो आपकी तरफ से सदका हो जाए। तो मेरा सेटिंग है, देख मैं मंगवा दूंगा, तो आप देख के लिए दे दें जितना आप दे सकते हैं। आप बोलिए आपके पास क्या गुंजाइश है, बाद 10,000 निकाल के दे देंगे, नहीं पूरा देगी मैं मंगा रहा हूँ। बात बोलेंगे मेरे पास 5,000 है, बात बोलेंगे मेरे पास 8,000 है, तो आमिर आपसे ले लेंगे कि ठीक है दे दीजिए आप, बाकी पैसा मैं मिला के देख आपके नाम से चला दूंगा, आप गरीबों को आप खाना खिला रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बात किसी को पता नहीं चले कि आप खाना खिला रहे हैं, क्योंकि भाई सदका ऐसा करना चाहिए कि सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को पता ना लगे। वो आपको समझा देगा, आपके बात खोपड़ी में बैठा लेगा, आप भी किसी को बताओगे नहीं, जिक्र नहीं करोगे, चुप से लाके उसको पैसा दे दोगे। आपको बोलेगा आपको भी खाना है, आप भी खाइएगा, आप इधर रहिएगा और आप खुद देखिएगा सब लोग किस तरीके से खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद ऐलान कर देगा भाई कि आपको बोलेगा कि ये जो खाना है वो तकरीबन जो है ना अगले हफ्ते में मैं चलवा दूंगा इधर, अगले हफ्ते में भाई सबको जल्दी आना है, जुमरात वाले दिन मगरिब के फौरी बाद पहुंच जाना है, आज लंगर का भी इंतजाम है। ये एक ऐलान वो कर देगा आमिर। एक बंदे से ले लिया, किसी को नहीं बताना, इसी तरीके से वो 40 बंदे से पैसा लेगा। अब बात आपकी समझ में आया, और 40 बंदे को ये बोल लेगा कि किसी को बताना नहीं है। उसके बाद एक दिन एक देग बिरयानी मंगाएगा और वो चला देगा। भाई आप लोग सब खा रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये तो मेरे पैसे का है और मैंने सदका किया है भाई, इससे तो मेरा बला कट जाएगा भाई। तो भाई बला जो कटना था वो कटे ना कटे, आमिर का जेब भर गया भाई, उसने अपना जेब भर लिया। अब आपके बात समझ में आया कि क्या टेक्निक चलाया उसने। एक देग का अगर उसने मिसाल के तौर पर 5-5 हजार रुपये भी ले लिया और एक देग पे वो 10,000 रुपये खर्च कर दिए, 40 देग का पैसा उसके जेब में गया है। आप समझ रहे, 40 देग का पैसा 1 लाख रुपए उसके जेब में गया, 1 लाख रुपए से उसने 10,000 रुपये निकाल के खर्च कर दिया, एक देग माँ खिला दिए। सब समझ रहा कि मेरा देग है, सब समझ रहा मेरे खिलाया, हालांकि सारे बंदे का पैसा बटोर के उसने एक देग मंगवाया था। तो ये मैं आमिर के साथ रह के उसका बैठकबाजी में देख चुका हूँ, आमिर किस तरीके से बैठकबाजी करके भाई अपना जेब भर लेता है। तो आपको ट्रिक समझ में आया उसका। तो इस ट्रिक से जो है ना वो ये काम कर लेता है बात जगह पे। वो हर जुमरात को लाख रुपए जेब में डाल लेता है भाई, 4 लाख रुपए उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता भाई, महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए अर्निंग करना। तो आपको बेवकूफ बनाता, आप बेवकूफ बनते रहेंगे भाई, आमिर के डर पर जाएंगे और आप सोचेंगे तो फी सबीलिल्लाह करता है, इसने अपने जेब से पैसा मिलाया हमारे देग में, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो भाई बहुत अच्छा आदमी है तो बहुत अच्छे हिसाब से आपको चूना लगा रहा है। तो भाई इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए, अपने बच्चों पे, अपने घरों में आपको जो भी परेशानी हो, कोई भी मामला हो, तो पहले डॉक्टर से रुजू करें और उसके बाद आप जो है नमाज पढ़ के दुआ करें और उसके बाद खुद दम करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो मोहब्बत रखते हैं, आप जो दर्द रखते हैं, तो आपके दर्द को अल्लाह पाक जो है बिल्कुल पहचानता है और समझता है, और आपके दर्द और तकलीफ को अल्लाह पाक जो है ना, जो कहते हैं ना कि दर्द और तकलीफ में जो इंसान दुआ करता है उसका दुआ फौरी कबूल होता है। तो भाई आपके दिल में जो दर्द होगा अपने औलाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उनकी तकलीफ के लिए, तो आप दुआ करेंगे, आप दम करेंगे, तो उसमें जो असर होगा वो किसी और में असर नहीं हो सकता भाई। लेकिन बाद लोगों का अकीदा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है इस मामला में। तो आप ये करें कि अपने पेश इमाम साहब के पास चले जाएं, उनको बोले मैं दुआ करते हैं, ये इमाम साहब से पानी फुकवा के लिया है, जो मस्जिद के पेश इमाम हो, जो ये सब काम ना करते हो, तावीज़ वगैरह का चक्कर नहीं करते हो, समझे, तो उनको बोलिए भाई आप अपने कुछ पढ़ के फूक दीजिए पानी पर, वो पानी ले आके बस आप पिला दीजिए, इतना कर लीजिए। इससे आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, किसी आमिल के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आमिल हजरात जिस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं भाई, तो मैं खुद भुगत चुका हूँ। मैं 6-6 हजार रुपए का भाई तावीज़ भी पहन चुका हूँ और मुझे बहुत चूना लगा, बहुत बर्बादी हुआ। बाद में बड़े बुजुर्गान दीन की महफिल की तरफ मैं गया कि मैं बोला चलो थोड़ा सा बड़े मुफ्तियान किराम की तरफ भी जाया जाए।
किताबों में पढ़ा था मैंने कि 10 साल का मुताला किसी मुफ्तियाने किराम की महफिल के 1 घंटा और 10 साल के मुताले से ज्यादा बेहतर होता है। आप 10 साल से मुताला करके वो नहीं समझ पाओगे जो 1 घंटा किसी मुफ्ती की महफिल में बैठ के आप समझ जाओगे। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि मुफ्तियाने किराम की महफिल में जाएं, उनके 10 से कुरान में जाएं, 10 से हदीस में जाएं, आप बैठें। जो बड़े मुफ्ती हैं, जो हक मुफ्ती हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप नेट पर सर्च करेंगे, बहुत सारे मुफ्तियाने किराम हैं। तो जो मुफ्ती आपको समझ में आए आप उनके पास जाएं, जो आपको हक लगे तो उनके बयान में बैठें। वो 1 घंटे का बयान जो है ना, यकीन करिए मैं एक दफा गया मुफ्ती साहब के पास और 1 घंटे का बयान जो है ना उसने मेरे दिमाग को खोल दिया, एक तरह खुल गया। उसके बाद मैंने इस चक्कर को छोड़ा, इस पर मैंने लानत भेजा कि मैं फाजूल काम तो नहीं पढ़ूंगा। भाई अल्लाह पे कामिल यकीन करना है, अल्लाह पे तवक्कल करना है। अल्लाह ताला ने जो तरीकेकार आपको बताया है आपने उस तरीके पर चलना है। आप उस तरीके पर चलोगे इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है। वमन युती अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इस बात का मतलब ये कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की उसने बड़ी मुराद पा ली। तो बड़ी मुराद पाने से मुराद ये है भाई कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने इताअत करनी है, उनके अहकामात पर चलना है। तो इससे आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी, इंशाअल्लाह लाजमी मिलेगी। अल्लाह का कलाम है ये और इसका तर्जुमा मैंने आपको बताया और फिर आपको बड़ी मुराद मिल जाएगी। बड़ी मुराद से मुराद ये है कि भाई कि आपका दुनिया भी बेहतरीन हो जाएगा, आपका आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगा। तो आपने इस चीज पर अमल करना है, किसी आमिल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने खुद अपने मामला पे दम करना है, अल्लाह पे तवक्कल करना है कामिल यकीन के साथ। अपने यकीन में दरार पड़ने नहीं देना। यकीन में दरार पड़ जाता है भाई, बंदा डावाडोल हो जाता। तो डावाडोल में मुस्तहकम रहे, स्ट्रांग रहे, खड़े रहे कि ऐसी का तैसी जो होगा देखा जाएगा। किसी आमिल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है। अल्लाह पाक बिल्कुल बेहतरीन करने वाला है, अल्लाह पाक जानने वाला है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह पाक के पास मौजूद है। आपकी ज़िंदगी में जो भी मामला आपके ऊपर गुजर रहे हैं उस चीज़ से अल्लाह पाक वाकिफ है, आपके एक लम्हे से, एक मामला से और आने वाले मामला से भी अल्लाह पाक आपका वाकिफ है। तो साहब के चैनल पर आने का खुश आमदीद। अल्लाह हाफिज़।